गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर 2 आपका सॉइल के बारे में था, ठीक, लैंड, सॉइल और वाटर। और इस चैप्टर में आपका है मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज हमारे कंट्री में कौन कौन से हो। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज करवा रही हूँ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। फर्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, हाउ डू यू क्लासीफाई मिनरल्स। मिनरल्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स दो तरह के हैं आपके, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक जो उसमें मेटेलिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वो ये भी दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। और ये होता है आपका नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल के गुण नहीं होते हैं। सेकंड है आपका व्हाट आर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये क्या हैं? ये आपके आयरन के ओर्स हैं, ठीक है, यानी कि अयस्क। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट आर द ओर्स ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो वह है आपको गया, हजारीबाग और अजमेर। ठीक है, ये इन तीन जगहों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में माइका माइका उत्पादक राज्य है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपका? तो है आपका रिसोर्सेज अ सब्सटेंस नीड टू हैव सम यूटिलिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होता है आपका द रिसोर्सेज फाउंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट डेवलप विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो भी हम सब्सटेंस जिसका हम कुछ यूटिलिटी होता है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्स जो भी आपको नेचुरल एनवायरनमेंट पाया जाता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल दो नेचुरल रिसोर्सेज की किताब का रिवर, स्टोन, सॉइल, कोल और मेटल्स, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडिया। इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो वह आपका आसाम में जो है वो है दिग्बोई, और बम्बई है इन मुंबई, एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज़ लाइमस्टोन एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। लाइमस्टोन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइम। ठीक है, लाइमस्टोन से हमें लाइम मिलता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ लाइमस्टोन के वो है आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आता है काम, माइनिंग में, पेपर प्रोडक्शन में। फोर्थ, वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरीफिकेशन। फिफ्थ आपका प्लास्टिक प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हाउ कैन यू चेक डिप्लेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। तो ये आपका आंसर है मेक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मोर एफिशिएंट। मिनरल रिसोर्सेज जो आपके डिप्लेशन हो रहे, ख़त्म हो रहे, कैसे आप इसे कंट्रोल करोगे, चेक करोगे? तो यूज़ मोर रिन्यूएबल एनर्जी, रिसाइकल करेंगे ज़्यादा, मोर अवॉइड प्लास्टिक्स, ज़्यादा हम प्लास्टिक हो सके अवॉइड कर सकें हम। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, खुद की ड्राइव लेस करें हम, खुद की कार कम चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करें, बाइसाइकिल का यूज़ करें, और नहीं तो कार पुलिंग करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ऑफ माइका। माइका की जगह इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट का ओवरऑल सिंथेटिक माइका आर मोर प्योर, ब्राइटर, क्लियर एंड मोर रिफ्लेक्टिव। व्हेन डज अ मिनरल एलिमेंट बिकम इकोनॉमिक डिप्लेटेड। कब ये मिनरल एलिमेंट कब इकोनॉमिक डिप्लेशन होता है? तो बिकम्स इकोनॉमिक डिप्लेशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जब उसको निकाला जाता है वो उतना ही बेचने पे भी उतना ही सेम प्राइस बताए। ठीक है, तब वो आपको क्या कहते हैं? मिनरल्स आपको क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्लेटेड कहा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और रिन्यूएबल अनकंडीशनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज फाउंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट that all develop without intervention of humans are called natural resources. The unconditionally renewable resources are those resources that are inexhaustible, can be renewed, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज इज सोलर, वाइंड्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। सेकेंड है हाउ डू यू रिड्यूस द यूज़ ऑफ लेड एंड स्टील। लीड और स्टील के क्या अब कैसे हम इसको लेड और स्टील से काफ़ी पोल्यूशन होता है, जिसको हम कैसे मिनिमाइज़, कैसे कम कर सकते हैं? तो यूज़ लेस मटेरियल बाय डिज़ाइन। ठीक है, इन तरह के मटेरियल को ज़्यादा यूज़
डिज़ाइन में कम करें। रिड्यूस यील्ड लॉसेस, जितना लॉसेस जितना हम यील्ड करते हैं उसमें लॉसेस ना हो सकें उसको रिड्यूस करें। रीयूज़ ओल्ड कंपोनेंट को रीयूज़ करें बिसाइड rather than recycle them। extend the lives of product। reduce final demand, ठीक। और reduce final demand यानी कि जो आपके लेड की जगह आप लोगों में ये बोल सकते हो कि आपकी जगह कोई दूसरा सब्सिट्यूट उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। और फाइंड एक अल्टरनेटिव और वही सब्सिट्यूट फॉर स्टील और लेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। ओशन फ्लोर इज अ रिच मैग्नीज नोड्यूल्स बट पीपल आर केप्ट अवे फ्रॉम माइनिंग देम गिव टू रीज़न। ओशन फ्लोर में, ओशन के अंदर काफ़ी सारे मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, तो उसे क्यों नहीं माइनिंग किया जाता, लोगों से क्यों उसको दूर रखा गया है। तो पहला, मैग्नीज नोड्यूल माइनिंग एट इंडस्ट्रियल स्केल इज़ प्रेजेंटली नॉट पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर आर नो मार्केट रेडी माइनिंग मशीन। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है और मशीन रेडी नहीं है जो कि वो समुद्र के अंदर जो उसका माइनिंग कर सके, ठीक। और अगर है भी जैसे कोरिया के पास, जापान के पास, तो उनको भी इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू माइन मैग्नीशियम नोड्यूल्स एट प्रेजेंट डे। वर्ल्ड प्राइसेस फॉर मैग्नीज एंड एसोसिएटेड मेटल्स इन नोड्यूल्स। और अभी इतना इकोनॉमिक कंडीशन भी नहीं है, ठीक है, जो कि माइनिंग की मैग्नीज नोड्यूल्स को प्रेजेंट डे में भी निकाल सके, ठीक है। 4th क्वेश्चन, व्हाट आर आवर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या है? हाउ आर दिस फॉर्म इन नेचर, कैसे ये नेचर में बने हैं। द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, कोल एंड ये कोल डोबा हो गया, कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, ठीक। इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं। इन्हें हम आल्सो ट्रेडिशनल एनर्जी कर सकते हैं। परंपरागत वाले जो होते हैं वो जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, इन्हें वो फॉसिल्स फ्यूल। अब ये फॉसिल्स फ्यूल बनते कैसे हैं तो ये आपको पता ही होगा। फॉसिल्स फ्यूल फॉर्मेशन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, दे मे गेट डिप्लेटेड इन नियर फ्यूचर। ये फ्यूचर में आने वाले ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उसे प्लानिंग के साथ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। द डेड ऑर्गेनिक मैटर अंडरगोज डिकम्पोजिशन ओवर द स्पैन ऑफ मिलियन ईयर्स टू फॉर्म fossils fuel. This organic matter is transformed by the action of pressure and temperature as more and more sediments bury the organic matter, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को ये जो है काफ़ी प्रेशर और टेम्परेचर से ये चेंज हो जाते हैं और मोर सेडिमेंट इसमें आते रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, तब जाके फॉसिल्स फ्यूल बनते हैं, ठीक। तो ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज 8 क्लास आपका हो गया।